Welcome to my channel Study Readers. Today's our topic is profit and loss. Profit and loss means in Hindi लाभ और हानि. So let's start our topic. In profit and loss, I tell you two main topic. First is cost price and second is selling price. Firstly, we see what is cost price. Cost price. Cost price. An article price which is purchased is called its cost price. Firstly, we know what is the means of this definition. An article price which is purchased is called its cost price. जैसे हमने एक वस्तु खरीदा, I buy one article in rupees 200. जैसे हमने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदा. अब जब हमने उस वस्तु को खरीदा और उसका जो मूल्य है यानी कि क्रय मूल्य जो हमारे लिए है वही हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाता है. जैसे मैं गया बाज़ार और वहाँ से एक वस्तु खरीदा जिसका मूल्य 200 रुपये मुझे देना पड़ा. तो दोस्तों वो जो मूल्य मुझे देना पड़ा वही मूल्य हमारे लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है. ठीक है, तो ये तो था हमारा कॉस्ट प्राइस. अब हमारा सेकंड टॉपिक है व्हाट इज सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस. एक बार फिर देख लीजिए. एन आर्टिकल प्राइस विच इज परचेज्ड इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस. जैसे हमने एक वस्तु खरीदा, उसका जो मूल्य हमें देना हुआ वही उस वस्तु का मूल्य हमारे लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है, यानी कि क्रय मूल्य है. इसमें देख लीजिए, जैसे मैंने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदा और वही जो 200 रुपये मैंने उस वस्तु का दाम दिया वही उस वस्तु का दाम हमारे लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस. ठीक है दोस्तों. अब हमारा सेकंड टॉपिक है व्हाट इज सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस को हम सभी कहते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य. पहले इसका डिफिनीशन देख लीजिए. An article which price which is sold is called its selling price. सेलिंग प्राइस. अब सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस डिफिनीशन का मतलब क्या है. बिना इस डिफिनीशन का मतलब जाने हम सभी सेलिंग प्राइस को नहीं समझ सकते. पहले आप सभी डिफिनीशन को देख लीजिए कि डिफिनीशन हमारा क्या है. एन आर्टिकल प्राइस विच इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस. जैसे मैंने एक वस्तु को बेचा 200 रुपये में, बेचने पे वो जो मूल्य मुझे प्राप्त हुआ वो ही मूल्य हमारे लिए क्या है, मेरा सेलिंग प्राइस है, यानी कि विक्रय मूल्य. सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य. जैसे मैंने एक वस्तु को बेचा कितने रुपए में, 200 रुपये में। 200 रुपये में मैंने उस वस्तु को बेचा।
अब उसका जो मूल्य मुझे मिला वही मेरे लिए क्या है, मेरा सेलिंग प्राइस है। जैसे मैंने एक वस्तु को 200 रुपये में बेचा और 200 रुपये मुझे प्राप्त हुआ, मुझे मिला, तो ये 200 रुपये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, इतना आप सभी नोट कर लीजिए। या फिर हम सिंपली कह सकते हैं, जैसे मैंने एक वस्तु खरीदा 200 रुपये में, खरीदने पे जो मुझे रेट देना हुआ वो रेट मेरे लिए है क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और जो व्यक्ति मुझे वो वस्तु दिया उसके लिए वो मूल्य जो मैंने उसे दिया उसके लिए वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम इसी को कहते हैं, आप इसे नोट करिए। नोट कर लिया दोस्तों। अब देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज प्रॉफिट। नाउ आई एम टेल यू व्हाट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम सभी हिंदी में कहते हैं लाभ। दोस्तों जैसे हमने कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 200 रुपये में बेच दिया, बेचने पे जो मूल्य हमें लाभ हुआ वही हमारा लाभ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए लाभ आपको पता चल गया, यानी कि प्रॉफिट आपको पता चल गया। अब देखिए फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा, आई बाय 1 आर्टिकल in ₹100 and sell it in ₹120, then how many rupees I get profit? अब पहला क्वेश्चन है हमारा, मैंने एक वस्तु खरीदा 100 रुपये में और उसे बेचा 120 रुपये में, तो बेचने पर मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ यही हमें बताना है। फर्स्टली सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है हमारा, आई बाय आर्टिकल in ₹100, sold it ₹200, then what I am get profit। so देखिए प्रॉफिट हमें कितना हुआ, प्रॉफिट हमें निकालना है। अगर हमें किसी वस्तु को बेचने पे लाभ हुआ है तो हमें लाभ कैसे ज्ञात करें, इसको निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, जो हमारा विक्रय मूल्य होता है उसमें से हम क्रय मूल्य को अपने सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, 200 रुपीज़। मैंने एक वस्तु 100 रुपये में खरीद कर 200 रुपये में बेचा, बेचने को हम सभी सेलिंग कहते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, 200 रुपये, और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, 100 रुपये। तो हम 200 रुपये में से 100 रुपये को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमें कॉस्ट प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस है 120 रुपये। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के हिसाब से अगर हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 120 रुपये है तो हम 120 रुपये में से 100 रुपये को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 20। तो हमें लाभ कितना हुआ, 20 रुपये का। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे तो हम सिंपली लाभ निकालते हैं। अब इसी लाभ को अगर हमें प्रतिशत में ज्ञात करना हो तो हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, पहले इसे आप नोट कर लीजिए। फिर से एक बार क्वेश्चन का मतलब समझिए, आई बाय 1 आर्टिकल इन ₹100 एंड सेल इट
in rupees 120, then how many rupees I get in profit? मैंने एक वस्तु 100 रुपये में खरीद कर उसे 120 रुपये में बेच दिया, तो हमें लाभ कितना हुआ, सिंपली वही हमें बताना है। तो देखिए मैंने 100 रुपये का एक वस्तु खरीदा, उसे 120 रुपये में बेचा। अब मुझे लाभ ज्ञात करना है, तो हमारा रूल क्या है, सेलिंग प्राइस में से यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, SP माइनस CP। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या था 120 और कॉस्ट प्राइस हमारा 100 था, तो हम 120 में से 100 को सब्ट्रैक्ट किए, तो ये हमारा आंसर आया 20, और यही 20 रुपीज़ हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट। ये 20 रुपये हमें इस वस्तु को बेचने में लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी इसे नोट करिए। नोट कर लिया दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कि हम प्रॉफिट प्रतिशत में कैसे ज्ञात करते हैं, कि हमें प्रतिशत लाभ कितना हुआ है। हमारा क्वेश्चन क्या था, I buy one article rupees 100 and sold it rupees 120, then find profit in percentage। अब क्वेश्चन है हमारा, हमने एक वस्तु 100 रुपये में खरीद कर 120 रुपये में बेच दिया, तो हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है कि हमें प्रतिशत लाभ कितना हुआ। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि हम प्रतिशत लाभ कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन फिट अपॉन CP यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। दोस्तों अगर हमें प्रॉफिट प्रतिशत में ज्ञात करना है तो हमारा रूल क्या होता है, जो हमें प्रॉफिट हुआ रहता है अपॉन CP यानी कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो दोस्तों सबसे पहले हमें प्रॉफिट ज्ञात करना होगा, सिंपली हमें प्रॉफिट यानी कि लाभ कितना हुआ। तो लाभ ज्ञात करने के लिए SP माइनस CP 120 माइनस 100, तो ये हमारा आ जाएगा 20, तो यही 20 रुपये हमें क्या हुआ है, लाभ। अब हमारा लाभ निकल गया, अब इसी लाभ को हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हमें कितना हुआ है, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100%। तो प्रॉफिट हमें 20 रुपये का हुआ है अपॉन CP हमारा कितना है 100 रुपीज़ यानी कि क्रय मूल्य, और उसमें हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लेंगे, तब हमारा निकल जाएगा कि हमें प्रॉफिट प्रतिशत में कितना हुआ है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं, या फिर हम 20 मल्टीप्लाई 100 करके 100 से उसे डिवाइड कर देंगे, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर हम पहले 0 को 0 से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर भी 2 0 है, यहाँ पर भी 2 0 है, तो इसे पहले कैंसिल कर लेंगे, तो ये हमारा क्या बचेगा 20 मल्टीप्लाई 1। तो 20 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20%, और आंसर जो आएगा वो हमारा प्रतिशत में आएगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना था। तो दोस्तों ऐसे हम प्रतिशत लाभ ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम सिंपली प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम परसेंटेज इन प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो दोस्तों इसे आप सभी नोट कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इन परसेंटेज फाइंड करने का, तो प्रॉफिट जो हम हुआ रहे उसके बटे CP जो हमारा क्रय मूल्य है मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100%, देन I easily find to what is profit get in percentage। तो you note this question। नोट कर लिया। अब देखिए आगे, अब मैं आपको बताऊंगा कि लॉस क्या होता है, व्हाट इज लॉस।
लॉस। लॉस मतलब हिंदी में होता है हानि। दोस्तों, अगर हमने कोई वस्तु को बेचा और उस वस्तु को बेचने पे हमें हानि प्राप्त हुई हो तो हम उसे हानि कहते हैं, यानी कि लॉस कहते हैं। सबसे पहले जैसे I buy one article in ₹100 and sold it ₹70, then what I get in loss। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया है कि हमने एक वस्तु 100 रुपये में खरीद कर उसे 70 रुपये में बेचा, तो हमें हानि कितने रुपए की हुई। तो हानि निकालने के लिए हम हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होता है, रूल क्या है हमारा, रूल है हमारा, अगर हमें हानि ज्ञात करना है तो हम हमेशा कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि CP माइनस SP। CP को हम सभी हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य और SP को हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले CP हमारा क्या है 100 रुपीज़ और SP हमारा क्या है 70 रुपीज़। तो 100 रुपये में से हम 70 रुपये को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 30 रुपये, और यही 30 रुपये हमें लॉस हुआ है इस वस्तु को बेचने में, यानी कि हानि। तो हम अगर सिंपली हानि निकालना हो तो हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब इसी लॉस को हमें परसेंटेज में फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज में फाइंड करना बताऊंगा, पहले इसे आप नोट कर लीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे मैंने एक वस्तु 100 रुपये में ख़रीदा, उसे 70 रुपये में बेचा, तो मुझे हानि कितना हुआ। तो हानि निकालने के लिए हम हमेशा कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, सेलिंग प्राइस 70 है, तो 100 में से हम 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा आंसर आया है 30, और 30 ही हमारा लॉस हुआ है। 30 रुपये हमें हानि हुआ इस वस्तु को बेचने में। तो आप इसे नोट करिए। नोट कर लिया दोस्तों, अब देखिए अब हमारा क्वेश्चन है I buy one article in ₹100 and sold it 70 rupees, then what I get in loss in percentage। जैसे मैंने एक वस्तु 100 रुपये में खरीद कर उसे 70 रुपये में बेच दिया, तो हमें प्रतिशत हानि कितना हुआ यही हमें फाइंड करना है। तो इसका रूल होता है, अगर हमें परसेंटेज में फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट फाइंड करना था तो हम यहीं पर प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100% कर देते हैं। तो हमारा लॉस कितना हुआ है, यहाँ पर लॉस फाइंड करने के लिए हम हमेशा CP माइनस SP करते हैं। तो CP है हमारा 100 रुपीज़ और SP है हमारा 70 रुपीज़। 100 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 30, और 30 रुपीज़ हमें लॉस हुआ। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100%। तो लॉस हमें कितने रुपए का हुआ है 30 रुपये अपॉन CP। CP हमारा कितना है 100 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100%। तो दोस्तों अब इस फॉर्मूले के जरिए हम अपने लॉस को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, या फिर 30 को 100 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड दे दें, या फिर हम 0 को 0 से पहले कैंसिल कर लेंगे, फिर उसके बाद हमारा बचेगा 30 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 30%। दोस्तों आंसर हमारा परसेंट में आएगा, क्योंकि हमें पूछा गया था लॉस इन परसेंट, हानि हमें कितना प्रतिशत में हुआ है। तो दोस्तों लॉस अगर हमें फाइंड प्रतिशत में करना हो तो लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100%, और अगर
सिंप्लीफाइड करना हो तो हम क्या करेंगे, CP माइनस SP कर देंगे। तो इसे आप सभी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे।